हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सन्नीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अपने कीनू की फाइनल हार्वेस्टिंग। क्योंकि समय बीतता जा रहा है और अब वो सही समय आ गया जब हमें अपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करनी है, उसको अच्छे से फर्टिलाइज करना है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बताएंगे कैसे अपने प्लांट की फाइनल हार्वेस्टिंग के बाद उसकी कटिंग और प्रूनिंग करनी है, कौन कौन सी ब्रांच है जिनको कट करना है और कौन सी वो ब्रांच है जिनको हमें बचाना है। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जानिए कीनू प्लांट की स्पेशल केयर। तो दोस्तों ठंड बहुत ज्यादा है और आज मैं फाइनल हार्वेस्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ आज फिर से मंकीज गैंग एक्टिव मोड पे आ गया है। बहुत सारे मंकीज आए हुए हैं। सुबह जब मैं सो रही थी तो मैंने इनका शोर सुना, इनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं एकदम से उठ के भागी हूँ। और देखिए सुबह सबसे पहले उठते ही मुझे याद आया मेरा कीनू। क्योंकि दोस्तों अगर एक मंकी भी गार्डन के अंदर घुस गया तो पूरा फ्रूट्स तहस नहस कर देगा। इसलिए आज मैं अपने सभी फ्रूट को हार्वेस्ट करके रख लूंगी और हार्वेस्ट भी इस तरीके से करूंगी ताकि आने वाले 20-25 दिन तक मेरे फ्रूट बिल्कुल हेल्दी बने। पहला तरीका तो ये देखिए, कम से कम फ्रूट के ऊपर 1 इंच ऊपर से इसको कट करना है। और अगर आपको कमर्शियल लेवल पे करना है तो इतना इसको काट दीजिए, इतना जो इसका ये नोड एरिया है इसके साथ जुड़ा रहने दे। इससे फायदे क्या हो गए कि जब हम कीनू को ऐसे खींच के तोड़ते हैं तो यहाँ से इसका जो छिलका होता है वो इसके साथ उखड़ जाता है, जिसकी वजह से कीनू के अंदर हमारे जल्दी इन्फेक्शन होता है और कीनू खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कीनू को हमेशा इस तरीके से तोड़े, खींच के नहीं तोड़ना, आपको किसी टूल की सहायता से कट करना है। दूसरा तरीका है दोस्तों, इस तरह से हमें, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद प्लांट की कटिंग प्रूनिंग भी करनी होती है और वो कटिंग प्रूनिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती, वो कम से कम ब्रांच से 4 से 6 इंच ऊपर से करनी होती है। तो इस तरह भी अगर हम हार्वेस्ट करेंगे तो ऊपर की कटिंग प्रूनिंग हमारी अपने आप हो जाएगी और प्लांट हमारा हेल्दी बना रहेगा। इस तरह से भी हम इनको हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। मार्केट से जब हम कीनू खरीदते हैं तो उनके अंदर पॉलिशिंग होती है, यानी वैक्सिंग होती है। वैक्सिंग इसके मॉइस्चर को ब्लॉक रखने के लिए होती है, जिसकी वजह से फ्रूट हमारा महीनों तक फ्रेश बना रहता है। बट दोस्तों ये हमारे बिल्कुल गार्डन के फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट है, तो इनमें हमें ना तो कोई वैक्सिंग करने की आवश्यकता है ना कोई पॉलिशिंग की। बस इनको इस तरीके से आप हार्वेस्ट करके रखिए और महीनों तक इसी तरह से ये फ्रेश बने रहेंगे। तो चलिए फटाफट से अभी हम अपने सभी फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं ताकि जल्दी से मेरा प्लांट बर्डन से फ्री हो जाए और फिर से ये नए सीजन के लिए इसको मुझे रेडी भी करना है। देखिए कितने फ्रेश कीनू है। अभी 2 दिन से लगातार मेरे यहाँ बारिश चल रही थी तो पूरा प्लांट मेरे नहा धो के रेडी है अपनी नई ग्रोथ के लिए, नई फ्रूटिंग के लिए, नई फ्लावरिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हो कि प्लांट मेरा काफी ऊंचा हो चुका है और मुझे इसमें नीचे सहारा लेना पड़ता है, किसी स्टूल के ऊपर चढ़ के मुझे हार्वेस्टिंग करनी पड़ रही है क्योंकि नीचे से ये ब्रांच मेरे पहुंच से बाहर हो गई है। जो फ्रूट लगे हुए हैं थोड़ी सी हाइट पे है। तो इसके लिए आप कर सकते हो, अगर हर साल अपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग प्रॉपर शेप में उसको रखोगे तो इतनी ऊंचाई प्लांट नहीं ले पाएगा कि आपका वहां तक हाथ पहुंचना मुश्किल हो जाए। बट मेरे यहाँ हाई डेंसिटी पे ये प्लांटेशन मैंने की हुई है, इसलिए कुछ प्लांट मुझे ऊंचे रखने पड़े हैं और कुछ नीचे रखने पड़े हैं ताकि एक इनमें बैलेंस बना रहे और सभी तरह के प्लांट यहाँ पे आसानी से सरवाइव कर जाए। दोस्तों अभी हमने बात की कि हमें कीनू के फ्रूट को इस तरीके से खींचकर झटके के साथ क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। इसके 2 नुकसान है। एक तो अगर प्लांट आपका कमजोर है, यानी कि फ्रूटिंग जो होती है कीनू में वो कमजोर ब्रांच के ऊपर होती है, तो वहां से ब्रांच आपकी टूट सकती है। और दूसरा, जब हम फ्रूट को इस तरीके से खींच के तोड़ते हैं तो यहाँ देखिए इसका जो छिलका होता है, ऊपर का कवर होता है, इस तरह से फट जाता है और फटने के कारण इसके अंदर इन्फेक्शन बहुत आसानी हो सकता है, यानी कि फ्रूट की जो सेल्फ लाइफ है वो खत्म हो जाती है लगभग। तो इस तरह से अपने फ्रूट की हार्वेस्टिंग ना करें। और दूसरी बड़ी चीज, इसके साथ जो पार्ट प्लांट के ऊपर लटका रह गया उसकी वजह से प्लांट में डाई बैक हो सकता है। अगर सही समय पे उसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं की तो प्लांट में डाई बैक हो जाएगा और प्लांट हमारा मर भी सकता है। तो ये सावधानी बहुत जरूरी है हार्वेस्टिंग के समय।
एक और चीज, अगर कुछ फ्रूट आपने इस तरीके से खींच के हार्वेस्ट कर लिया और उनका ये वाला पार्ट आपके प्लांट में ही लटका रह गया है, तो इसको कम से कम 2 से 3 इंच ऊपर से कट कर दीजिए ताकि प्लांट के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। ये लो जी, हमने कर लिया किन्नू की फाइनल हार्वेस्टिंग और इसके बाद हम करेंगे अपने प्लांट की प्रॉपर केयर, उसको न्यूट्रिशन देंगे, उसकी कटिंग प्रूनिंग करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर भी हमारा प्लांट इससे भी डबल मात्रा में भर भर के फ्रूटिंग करे, ताकि हम इसी तरह से अपने गार्डन से फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट लेते रहें, खाते रहें और खिलाते रहें।